देखिए सवाल करा रहा है। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। और ये सवाल है हमारा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो पी का मान ज्ञात करो। एक मूल -2 है तो पी का मान ज्ञात करो। चलो हल कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, जो भी मूल होता है वो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? तो संतुष्ट करने का मतलब ये है, जो मूल है ये x का ही तो मान है, यानी x का मान -2 है। अगर ये मूल है तो इसको संतुष्ट करने का मतलब है कि x का मान अगर -2 लगाएंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? मतलब 0। इधर का ये RHS और LHS दोनों 0 0 हो जाएंगे। समझ में आई बात? संतुष्ट करने का मतलब है कि LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे? 0 0। RHS 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो एक मूल कितना है? पहले द्विघात समीकरण लिख लो। हाँ, बंद कर दो थोड़ी देर, तो ऑफ कर दो, कोई बात नहीं। जब उतारे तभी खोल दियो। हाँ ठीक है। द्विघात समीकरण क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। तो इसका देखो क्या कह रहा है, एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, -2 है, यानी x बराबर -2 है। तब यह समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। -2 यहाँ लगाइए, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -2 माइनस पी बराबर 0। अब -2 का वर्ग करो, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग होता है 4, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0। अब 4 से 4 कैंसिल हुए, 4 में 4 घट गए तो 0 ही बचा, यानी 0 माइनस पी बराबर 0। इसका मतलब माइनस पी बराबर 0 या फिर पी बराबर, तो यहाँ पी का मान 0 है। यही हमारा आंसर है। उतारो। तो प्रकृति का मतलब क्या है ये बताना है। मूल वास्तविक है, आभासी है, काल्पनिक है, क्या है? तो वो प्रकृति में आते हैं। तो करेंगे कैसे आप इसे हम हल कर रहे हैं पहले। तो देखो, हल करने के पहले ये समीकरण उतार लो आप। 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर। अब इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करो। तो व्यापक समीकरण क्या थी आप बताइए? व्यापक समीकरण क्या थी? कल पढ़ाई हमने, तुम बताओ क्या थी? हाँ सही कह रहे हैं, ये व्यापक समीकरण इन्हें याद है और तुमने मेहनत नहीं करी भाई। व्यापक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है, बताओ भाई अमन, a कितना है? a है 2। आप बताइए b कितना है? b कितना है इसमें देखो, 5। ठीक है, तो b 5 हो गया। और c आप बताइए, 4 है, तो c हो गया आपका 4। तो मूलों की प्रकृति निकालना है। तो विविधकर का फार्मूला बताइए आप, दिव्यांश। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल ठीक कह रही है। विविधकर बी का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यानी बी लिख दो सीधे सीधे शॉर्ट में। अब बी का मान लगाओ, तो बी कितना है यहाँ पे? 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4। ए बोलो कितना हो जाएगा? 2। और सी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 4 दूनी 8, चौक 32। 32 में से 25 घटे, क्या बचे? माइनस के 7 बचे। अच्छा, 7 माइनस का इसका मतलब क्या? 0 से बड़ा है या छोटा? तो जब छोटा है 0 से तो ऐसे ही करके तो लगाएगा तीर। अरे छोटे वाले की तरफ ये होता है हिस्सा, बड़े खुला मुंह बड़े वाले की तरफ होता है। खुला मुंह किसकी तरफ होता है? बड़े वाले की तरफ। तो इसका मतलब है कि विविधकर जो है हमारा क्या आया? 0 से छोटा आया। और जब ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे? मूल कैसे होंगे? हाँ, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक।
काल्पनिक होंगे। यही हमारा आंसर है, या फिर अवास्तविक भी आप लिख सकते हैं। उतारिए। तो देखो जरा इसे सवाल को देखते हैं, कराएं हल। तो हल देखें यहाँ पे, पहले ही समीकरण उतार ले रहे हैं। 2x² माइनस के 8x प्लस सी बराबर 0। इसकी तुलना कर लो, पहले तुलना करो। ax² प्लस का bx प्लस सी। अब यहाँ पे c आ गया, तो चलो कोई बात नहीं है। ऐसा करें, जब भी a और b या c आ जाए सवाल के अंदर, तो तुलना वाली जो समीकरण है ना, वो कैपिटल में लिख लिया करो। किसमें? कैपिटल लेटर्स में। इसमें ऐसे लिख लो, ax² bx प्लस सी बराबर 0। तो a की जगह कितना आ गया? 2, और b की जगह बोलो माइनस के 8, और c की जगह छोटा c। तो मूल बराबर हैं। फिर ये लाइन लिखोगे आप, मूल, तो यहां भी लिखो मूल बराबर हैं। फिर क्या बताया? मूल बराबर है, उसके बाद लिखोगे विविधकर 0। विविधकर d क्या होगा? अब विविधकर का मतलब b² माइनस 4ac क्या होगा? 0। यही तो मतलब है, मैंने यार डब्बे में बंद करके लिखी थी यही बात कल। b का मान लगाओ। अच्छा, b माइनस 4ac यहाँ कैपिटल में माना है, तो कैपिटल में लिखो यहाँ b² माइनस 4ac। b का मान लगाओ -8 का वर्ग, 4a का मान लगाओ 2, और c का मान आप जानते हो छोटी सी है। तो 8 का वर्ग क्या होगा? 64, 4 दूनी 8c बराबर 0। 64 को इधर ले आए आप, और जैसे ही 64 को इधर लाएंगे, ये 64 माइनस के हो जाएंगे। सही है। अब मैं कहूँ c का मान बताओ, तो क्या आ जाएगा? -8 इसके बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 8 64। तो c आया हमारा 8 आंसर। तो देखो इसमें मूलों के विविधकर और मूलों की प्रकृति ज्ञात करा रहा है। चलिए देखते हैं। तो हल क्या कैसे उतार करेंगे? पहले ये समीकरण उतार लो आप, उसके बाद क्या करेंगे बताओ? ज्ञान सिंह है, ज्ञानेंद्र, अब बताओ क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुम ज्ञानेंद्र खाओ, आप बताओ, बताओ भाई, आप बताओ। अलीशा, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे इसकी। आप इस व्यापक समीकरण का सूत्र बता दो। इतनी लेट क्यों आई? चलो कोई बात नहीं, तो बताओ इसकी तुलना बताओ व्यापक समीकरण से। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण यहाँ ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करें आप? तुलना। और जब हम इसकी तुलना करेंगे, बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी 2, और b की वैल्यू -4, और c की वैल्यू क्या आएगी? 3। हमें विविधकर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विविधकर। तो विविधकर का फार्मूला क्या होता है? तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का मान लगाओ -4 का वर्ग, 4a की जगह लगा दो 2, और c की जगह 3। अच्छा, -4 का वर्ग कितना होगा बताओ अमर? 16 माइनस थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि घात 2 है। जब घात सम हो तो प्लस आता है, और जब विषम हो तो माइनस। तो ये घात है सम, तो सम पे प्लस आएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 तियां 24। 16 में से 24 घटा दे, क्या बचे? माइनस के 8 बचे। तो माइनस के 8 बचे। -8 0 से छोटा है बड़ा? तो ये 0 से छोटा ही तो है। इसका मतलब है कि विविधकर जो है हमारा, वो 0 से छोटा है। अगर विविधकर 0 से छोटा है, तो मूल कैसे होंगे? तो मूल होंगे काल्पनिक, या फिर इसी को कहते हैं अवास्तविक। क्या कहते हैं इसी को? अवास्तविक होंगे। उतारिए। बिल्कुल। x प्लस 1/x है 3, और x नहीं है 0 के बराबर। इस सवाल को हम करेंगे सूत्र द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? यहाँ पे लिख भी लो, इसमें सूत्र द्वारा तुम्हें हल करना है। सूत्र द्वारा हल करना है। चलिए अब यहाँ पे हल करते हैं। हल
x प्लस 1/x बराबर है 3। बताओ क्या एलसीएम लोगे आप? x। तो जब x एलसीएम होएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? x से इसकी डायरेक्ट इसकी गुणा कर दिया करो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 3। ठीक है, अब इस x की तिरछी गुणा इधर कर दो तो क्या आएगा? सीधे सीधे 3x। अब 3x इधर ले आओ तो माइनस के 3x और ये प्लस का 1 इधर लिख दो बराबर, देखो क्रम से लिख दिया, पहले एक्स स्क्वायर फिर x वाला फिर अचर पर। अब जब इतना आ गया तो हम इसकी करेंगे तुलना। अच्छा एक बात और सुनो, ये सवाल गुणनखंड विधि से होएगा भी नहीं, क्योंकि इधर भी एक और इधर भी एक और एक की गुणा 3 कैसे ले आओगे बराबर? कभी आएगी नहीं। तो जब सवाल गुणनखंड विधि से नहीं होता है, जैसे एक और एक, इधर एक है और ये भी एक और एक की गुणा 1 + 1 2 ही तो आएगा, अब लाना 3 है। तो जब सवाल इस तरीके से ना होता है तो वो सवाल सूत्र द्वारा करते हैं, ठीक है, और इस सूत्र द्वारा हर एक सवाल हो जाता है। जो गुणनखंड से हो जाए वो भी हो जाएगा और जो गुणनखंड से ना हो वो भी इससे होगा, ठीक है। तो बड़ा कमाल का सूत्र है ये। तो आप इसकी तुलना कराओ पहले व्यापक समीकरण से। क्या थी व्यापक? ax² bx + c बराबर 0। बताओ भाई हैदर, a का मान कितना है? 1 है। कैब वाले भैया बताओ b का मान कितना है? हाँ देखो ओवैस बताइए। -3 है। देखो b की जगह यहाँ कितना लिखा है? -3 और c का मान क्या है यहाँ पे? 1 है, ठीक है। चलिए इधर से चलो आप बताओ श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? सूत्र बताओ जरा। x बराबर, शाहनवाज बताओ, x बराबर बोल रहे हो? शाहनवाज बताओ। x तुम भी गलत बोल रहे, बताओ आप। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² 4ac और बटे में 2। बिल्कुल सही बताया नितेश ने। ये फार्मूला है हमारा श्रीधराचार्य जी का, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, हर सवाल में इस सूत्र को याद करने की कोशिश करें, हर सवाल में याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो b का मान कितना हो जाएगा? देखो यहाँ b का मान कितना है और यहाँ क्या है? b माइनस पहले से। अब जब -3 जब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस और इस माइनस को क्या कर दे? गुणा होकर प्लस कर देगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और सीधे सीधे b की जगह 3 आ जाएगा। तो क्या लिख दे यहाँ पे? 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब आगे आओ, -3 या b² है तो -3 का वर्ग, -3 का वर्ग -4। a का मान बोलो 1 और c का मान 1। कब ब्रैकेटों में रखेंगे मान? हमेशा याद रखना, मान हमेशा आप ब्रैकेटों में रखेंगे। 2a तो 2 और 1 ऐसे करके ब्रैकेट में, ठीक है। गुणा का निशान नहीं लगाना आपको। तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट, -3 का वर्ग क्या होगा? 9, माइनस का वर्ग है, 2 घात है तो प्लस का आएगा, विषम घात होती है तो माइनस का। विषम जानते हो? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 19 है, 18 वो 15 है, 3 तियां 9 और यहाँ देखो 4 एकम 4 और बटे में क्या आ जाएगा? 2 एकम 2। x की जो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 में से 4 घटे 5 और बटे में 2। यही है आपका आंसर। वैसे इतना हो गया, अगर आप अलग अलग ज्ञात करें तो प्लस का अलग हो जाएगा और माइनस का अलग। इसी में देखो 2 हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। चलो दोनों मूल लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, तो अतः करके लिख लो। अतः मूल पहला मूल क्या आया? x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 तथा दूसरा मूल कितना आया? x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे, यही दोनों हमारे आंसर हैं। बता रही है।
ठीक है, यहां सवाल क्या कह रहा है, x 0 भी नहीं है और x 2 भी नहीं है, इनके अलावा है जो कुछ भी है। तो निकालते हैं, हल कर रहे हैं इसे, एलसीएम लेना पड़ेगा आज हमें, और आज हम एलसीएम लेके रहेंगे। लो भाई एलसीएम, एक्स एक्स माइनस 2, तो बताइए क्या क्या आएगा। देखो x से x कट गया, x माइनस 2 बचा, इसके ऊपर गुणा कर लो, तो क्या आएगा भाई साहब, x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कटा, क्या बचा यहाँ पे x, इस x को आप ऊपर लिख लीजिए और यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आएगा भाई साहब x माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई x से गुणा कर दीजिए, अंदर x से x की गुणा क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, और x की 2 की गुणा क्या आएगी, माइनस के 2x बराबर 3। देखो इस x से ये x कट गया, बचा कितना, माइनस 2 और बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 3 बचा, यही तो बचा। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखो इसकी 3x से गुणा करोगे 3x स्क्वायर और 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया। अब आपका ये मान निकल के जो आया है कुछ इस तरह आया, 3 दूनी 6 नहीं, 3 एकम 3x स्क्वायर और 3 दूनी 6x, सही है। अब 3x स्क्वायर अगर आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, फिर हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा, इसलिए क्या करें, जो एक जो संख्या है ना चरपद, इसी को इधर ले आओ, इसी को इधर ले आओ, इधर 2 चीजें ले जाना पड़ेंगी, ये एक चीज में ही काम हो जा रहा है, तो 2 को ही ना इधर ले आओ, तो 2 को इधर ले जाओ भाई साहब, क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, काय के 2 हैं, माइनस के, और इधर आके हो जाएंगे प्लस के 2। अब जब 0 इधर लिखा हो चाहे 0 इधर लिखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो 0 ही, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, लिख दो इधर ही, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी क्या करें आप, तुलना कराओ, तुलना व्यापक समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, तो a बोलो कितना है 3, b बोलो आज देख लो b कितना, माइनस के 6। हर एक को पता होना चाहिए बात, और किसी के समझ में नहीं आ रही हो तो आप बेफिक्र होकर पूछिए। c का मान 2, c का मान 2। अब सूत्र द्वारा हल करेंगे, तो सूत्र क्या है बताइए, सूत्र आप बताइए इस बार, हाँ बता दो क्या दिक्कत है, बिल्कुल बताओ बेखटा होकर, क्या नहीं पता, कोई बात नहीं, आप शिवम बताओ, नहीं याद हुआ, चलो नहीं पूछेंगे, आज नदीम नहीं आए हैं, अच्छा चलो बताओ आशीष, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2 है। अब x का मान देखो, b का मान लगाओ यहां से देख के, कितने हैं -6, तो -6 सहजिल जब यहां आएंगे तो कितने लिखे जाएंगे, तो माइनस और ये माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, तो b की जगह केवल आ जाएगा 6, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब है बी स्क्वायर, तो यहां कर लो -6 का वर्ग माइनस 4, ए बोलो ए, ब्रैकेट में लिख लो 3 और सी लिखो 2 और बटे में 2a, 2 और एक, हाँ ए है 3, तो 2 ब्रैकेट में 3 लिख दो ऐसे करके, या 2 3 या 6 लिख दो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 6 प्लस माइनस 6 का वर्ग बताओ, तो यहाँ 36 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 4 3 12, 12 दूनी 24 माइनस के 24 और बटे 2 3 6, तो x की जो वैल्यू आई निकल के वो आई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बची, 12 बटा 6। अब 12 में से कितने बाहर निकल सकते हैं, तो आप 12 के कर लो गुणनखंड ऐसे करके, गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या लेते हैं छोटी से छोटी और उसके बाद बढ़ाते चले जाते हैं अभाज्य संख्याओं को, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से इसे भाग करो, 2 छंग 2 तियां, अब 3 से 3 एकम 3। अब देखते हैं अंडर रूट है ये, तो अंडर रूट होने के लिए आप जोड़े बनाओ,
क्या बनाएंगे? तो यहाँ जोड़ा कितना बना? 2 का बना 1, 2 का 1 जोड़ा बना, और 1 जोड़े में से 2 बाहर निकल आता है, किसके? अंडर रूट में से। तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा मान, आप बताओ, बेफिक्र होके बताओ, बताओ भाई साहब। यहाँ क्या लिखूं आगे? ये 2 आ जाएगा बाहर, 2 आ गया बाहर, 2 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा? जो 3 बचा उसे लिख दो अंडर रूट में, और बटे में लिख दो 6। किसके समझ में नहीं आया? 12 था, उसके गुणनखंड कर लिए हमने, फिर जोड़े बना लिए, तो जोड़ा में से बाहर निकल आएगा, वो बाहर निकल आया रूट के, जो बचा उसे रूट में लिख दो। ठीक है। अब ऊपर नीचे की भाग देखो, दोनों संख्या किससे कट रही है? देखो 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब 2 से ऊपर नीचे भाग हो रही है, नहीं हो रही है? अगर एक ही पाड़े से ऊपर नीचे भाग हो रही है तो कर दो, 2 3 6 प्लस माइनस 2 एकम 2, यानी खत्म, 3 बचा और 2 3 6। यही है आपका आंसर। देखो P के किन मानों के लिए, यानी P का मान आपसे निकलवा रहा है। द्विघात समीकरण ये है कि मूल कैसे हैं? अगर मूल बराबर होते हैं तो विविधकर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो पहले समीकरण उतारते हैं आप। समीकरण क्या है हमारी? 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आप तुलना करें, तुलना होगी व्यापक समीकरण से, यानी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, आज आप देखते हैं कौन कौन बताएगा। बताइए a कितना है? 3। आप बताओ लीसा, b कितना है? माइनस के 12। हाँ भाई सैफ बताएंगे c कितना है आज? p प्लस 3। चलो कोई बात नहीं, मैं समझे p बताएंगे आप, आपने पूरा ही बता दिया, p प्लस 3। देखो p प्लस 3 पूरा ही c है। ठीक है, क्योंकि ये सभी अचर पद है, ये पूरा क्या है? अचर। केवल p अचर पद नहीं है, ये 3 साथ में अचर पद है, तो ये पूरा लिया जाएगा p प्लस 3। ठीक है, यही थोड़ी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा थी और कुछ नहीं। बाकी बताइए मूल कैसे हैं? बराबर, तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर है। तो विविधकर क्या होगा? विविधकर होगा 0। विविधकर का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कल लिखाया था हमने, और कई सवाल आज भी हो गए, तो आप याद करें, बार बार कह रहे हैं। माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू ब्रैकेट में लिख लो आप p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का वर्ग होता है प्लस, है ना, और 12 का वर्ग 144 होता है। आप याद करें, 12 12 144। अब 4 3 12, और यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में p प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब 12 से अंदर गुणा कर लो, तो क्या क्या आएगा? देखो माइनस के 12p, फिर से देखो माइनस के 12p आएंगे सभी। देखो माइनस के 12p और माइनस प्लस माइनस 12 3 36, तो माइनस 12 3 36 इज इक्वल टू 0। 144 में से 36 रुपए घटा दो, कितने बचेंगे बताओ? कमलदीप बताइए। 108 बचेंगे। 108 बचेंगे, हमें तो नहीं लग रहा है। देखो 14 में से 6 घटे, कितने बचे? 8 बचे। चलो भी सही बोल रहे तो मानना ही पड़ेगा, और क्या है। तो कितना हो गया? 108 माइनस 12p बराबर 0। अब ऐसा करो 108 इधर ले लो, तो माइनस के 12p बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 108। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 108 बटे ये माइनस के 12 इसके बटे में आ जाएंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर लो अपने दिमाग के अंदर, यहाँ काटना मत। 108 बटे 12, 12 नीवा 108। ठीक है, तो p कितना आया? 9। यही हमारा आंसर है। उतार लो।